नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। यूनिक एंड क्रिएटिव टिप्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं बहुत सारे किचन टिप्स, होम रेमेडी, रीयूज आइडिया एंड मनी सेविंग की भी बहुत सारी टिप्स हम देखने वाले हैं। पहली वाली तो हमारी टिप ऐसी है कि जो हम किचन में हमेशा यूज कर सकते हैं और फटी एड़ियों को बहुत आसान तरीके से घर पर होम क्रीम जो होती है, मतलब घर के कुछ इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके अगर फटी एड़ियों को हमें रिपेयर करना है तो एक क्रीम भी हम घर पर बनाने वाले हैं। तो पहली वाली हमारे किचन टिप है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो मतलब पोटैटो होते हैं जो पके हुए, तो उसे जो है हमें क्या करना पड़ता है कि उसका ऊपर वाला छिलका निकालना पड़ता है, उसके बाद उसे मैश करना पड़ता है। तो उसे अगर हम इस छलनी के ऊपर इस तरह से रखेंगे और थोड़े हल्के हाथों से दबाएंगे तो इस तरह से छिलका ऊपर रह जाएगा और इस तरह से छलनी के नीचे इस तरह से पोटैटो जो है निकल जाएगा। तो हमारा दो दो काम करना जो हमें पड़ता है तो वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस 2 मिनट में हमारा जो पोटैटो है मैश भी हो जाएगा और छिलका भी निकल जाएगा। ये पोटैटो जो है आपको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं आप, मतलब कुछ भी आपको पराठा बनाना हो या फिर सब्जी बनानी हो तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। दूसरी वाली हमारी होम रेमेडी है सर्दी खांसी को लेकर, क्योंकि बच्चों को बड़ों को सर्दी खांसी हमेशा हो जाती है। मतलब कौन सा भी सीज़न हो सर्दी खांसी हो ही जाती है। तो उसके लिए हम एक होममेड काढ़ा बनाएंगे। मतलब उस काढ़े के लिए हम बहुत ही कम इंग्रेडिएंट यूज़ करने वाले हैं। मतलब एक ही कप हमें क्या करना है, एक बाउल ही पानी लेना है, उसके अंदर 1 इंच या फिर आधा इंच भी आप अदरक का टुकड़ा ले लेना है आपको और उसे थोड़ा सा काट देना है 2-3 टुकड़ों में और इसके अंदर डाल देना है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर डाल देना है नमक और पाव चमचा हमें इसके अंदर डाल देना है हल्दी, और दोनों मिलाकर इसे थोड़ा सा उबाल लेना है। 3 काली मिर्च और साबुत 3 हमें डाल देनी है काली मिर्च, और उसके बाद हमने 3 लौंग भी इसके अंदर डाल दिए हैं। तो सब मिलाकर इस तरह से इसे पकाना है। एक बाउल अगर पानी लिया है आपने तो उसे आधा होने तक पकाइए। 3-4 मिनट तक मैंने इसे पका दिया है। तो देखिए थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो गया है ये काली मिर्च, और ये जो हमने इसके अंदर लौंग डाली है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और फूल जाए, थोड़ा सा इस तरह से बड़ा हो जाए। तो इसे क्या करना है, गैस को ऑफ कर देना और इसे क्या करना है, छलनी से इसे छान लेना है या फिर इसे स्ट्रेन कर लेना है। कोई भी हमारे घर में चाय वाली छलनी होती है उसी से इसे स्ट्रेन करिएगा। उसके बाद इस तरह से हमारा काढ़ा जो है गर्मा गर्म इसे पी लीजिएगा। बच्चों को दीजिए, बड़ों को दीजिए। इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकती है, बच्चों को भी कम दिया या फिर ज़्यादा दिया तो भी चलेगा। ये होम रेमेडी है, हमने घर की चीज़ों से बनाया है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और ये जो है इस बहुत ही हेल्पफुल होगा सर्दी खांसी को रिपेयर करने के लिए। तो ये होम रेमेडी ज़रूर अपनाइएगा। अगर आप भी कुछ टैबलेट सिरप लेते हैं तो भी आपकी सर्दी खांसी मतलब ठीक होने का नाम नहीं ले रही, तो आप इसे ट्राई करके देखिएगा। इसका जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। दूसरी वाली हमारी किचन टिप है वो भी बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल है, तो इसे भी ज़रूर अपना के देखिएगा। जब हमारी रोटी बनाते हैं हम, उसके बाद जो हमारा पैन मतलब इस तरह से तवा कुछ भी गर्म होता है ना, तो उसे क्या करिए उसके ऊपर डालिए थोड़ी सी हमारे घर में जो दाल होती है, उड़द की दाल हो या फिर तुर की दाल हो। तो हमारे घर के अंदर बहुत सारी वैरायटी की दाल होती है। तो उसे थोड़ा सा गर्म कर लीजिए और उसके बाद निकाल दीजिए और इस तरह से कुछ भी थाली में निकाल दीजिए। और उसे स्टोर करने के लिए हम एक तरीका आपको बताने वाले हैं। तो क्या करें, इस तरह से एक बॉटल है, बॉटल को इस तरह से वर्टिकल फॉर्म में थोड़ा सा कट कर दीजिएगा और इसके अंदर डाल दीजिएगा इस दाल को। और क्या करेंगे, हम इसे अंदर डालने के बाद इसका जो ढक्कन है उसे निकालेंगे और किसी भी हमारा जार है थोड़ा सा उसका जो साइज़ है छोटा है उसके अंदर हम डाल नहीं सकते, डायरेक्टली इधर उधर गिर जाता है और गंदा भी हो जाता है सब कुछ, और हमारा वेस्टेज भी दाल का हो जाता है, इधर उधर गिरता है। तो उसे क्लीन करने के लिए हमारा टाइम भी बहुत जाता है। इसीलिए इस टूल को आप बना के रखिए। इसी से हम कुछ भी आसानी से इस तरह से किसी भी डिब्बे में भर के रख सकते हैं। इसके अंदर मैंने तमालपत्र भी डाले हैं 2। तो तमालपत्र डालने से क्या होता है कि हमारी जो दाल है
उसे फंगस नहीं लगता या फिर कोई भी इसके अंदर कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते। तो इस तरह से क्लीन रहता है। उसके बाद हमारे घर में मिट्टी का कोई भी इस तरह से लोटा, मतलब इसे आपके घर में भी कोई मिट्टी का बर्तन इस तरह का पड़ा हो तो उसका यूज़ आप बहुत आसान तरीके से प्लांट को लगाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन उसे डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है चूना। तो इधर चूना जो है हमारा इस तरह से मैंने बाउल में निकाल दिया है। उसके अंदर मैंने 1 चम्मच पानी डाला है और इस तरह से मैंने ईयरबड्स लिए हैं। और इससे क्या होता है, थोड़ा सा कॉटन रहता है, इसीलिए ब्रश की तरह हम इसका यूज़ करने वाले हैं। ब्रश अगर नहीं है तो इस तरह से आप ईयरबड्स का यूज़ कर सकते हैं। वारली पेंटिंग जैसा मैंने इस तरह से बनाया है। इसके ऊपर ये मिट्टी का लोटा है, हमारे घर में बहुत सारे रहते हैं। तो इस तरह से आप भी, आपके घर में अगर पड़े हैं इस तरह से मिट्टी के कोई बर्तन, तो उसके ऊपर डिज़ाइन बना के उसे डेकोर कर दीजिएगा। उसका यूज़ भी हम बहुत आसान तरीके से किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं। दही भी इसके अंदर बहुत अच्छे से लग जाता है। दही भी लगा सकते हैं या फिर कुछ भी, अगर आपको इसके अंदर प्लांटिंग करना है, कोई प्लांट लगाने हैं कुछ भी, तो भी इसके अंदर लगा सकते हैं मिट्टी भर के। तो मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाल दी है। उसके बाद मैं इसके अंदर मनी प्लांट लगाऊंगी बहुत अच्छे से। इसे मैं होम में ही डेकोर करूंगी। उसके बाद मैं फटी एड़ियों का उपाय बताने वाली हूँ। उसे रिपेयर करने के लिए बहुत ही आसान सा एक तरीका मैंने बताया है, जो आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प उसकी होने वाली है। पहले तो हम लेंगे इस तरह से एक तुरटी, और इस तरह से हमने क्या किया है, तुरटी ली है और इसे थोड़ा सा पानी में डुबो कर इस तरह से हमारे पैर को क्लीन कर देना है। पैरों की जो एड़ियाँ होती है, फटी एड़ियाँ, उसे क्लीन करने के लिए उसके अंदर जो भी मतलब बैक्टीरियाज है, धूल मिट्टी है, उसे क्लीन करने के लिए भी इस तरह से हम तुरटी का यूज़ कर सकते हैं। तुरटी से क्लीन करने से पहले भी हमें साबुन से अच्छे से पानी से धो लेना है, पैरों को पोंछ लेना है टॉवल से। उसके बाद ये प्रोसेस हमें करना है। तो इस तरह से फटी एड़ियों को रिपेयर करने के लिए पहला वाला स्टेप तो ये है। हमारी तुरटी जो होती है उसी से क्या करेंगे, इस तरह से हमें क्लीन करेंगे पैर को, क्योंकि इस तुरटी का यूज हम पानी क्लीन करने के लिए भी करते हैं। तो इस तरह से पैरों की भी गंदगी को हम क्लीन कर सकते हैं। तो उसके बाद हम अगला वाला टिप आपको बताने वाले हैं क्या करना है। इसे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं तुरटी को, और ड्राई करके रखेंगे, दूसरे दिन भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। 2-3 दिन हम ये उपाय करेंगे तो हमारी फटी एड़ियाँ जो है, इसे महंगी कोई भी क्रीम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, घर में हम क्रीम भी बनाने वाले हैं इस तरह से। और स्टेप बाय स्टेप उस क्रीम को हम बना के दिखाएंगे, लगा के भी दिखाएंगे। और इस स्टेप को करने के बाद हमें क्रीम लगानी है। तो आप क्रीम को बना के पहले ही रख दीजिएगा और इस तरह से पैरों को क्लीन करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर लगाएंगे क्रीम। लेकिन मैंने इधर बनाई नहीं है तो आपको बना के दिखाने वाली हूँ मैं। तो इस तरह से हमारे प्लास्टिक बैग हमारे पास होती है तो उसे भी साइड में रख दीजिएगा। पैरों में क्रीम लगाने के बाद हम इसे पहनाने वाले हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा बाउल लेंगे। क्रीम कैसे बनाते हैं वो देख रहे हैं हम। वैसलीन लेना है थोड़ा सा, मतलब हमें पाव टीस्पून ही लेना है वैसलीन को। अगर आप 1 टीस्पून ले रहे हैं तो उसी हिसाब से आपको हल्दी को भी लेना है, उतना ही हल्दी लेना है जितना आपने वैसलीन लिया है। उसके बाद 1 चम्मच अगर लिया है हल्दी तो 1 चम्मच ही आपको वैसलीन लेना पड़ेगा। मैंने पाव चम्मच लिया तो पाव चम्मच हल्दी भी ली है। उसके अंदर विटामिन ई की कैप्सूल मैंने डाली है एक, बस इतना ही डालकर मैंने एक क्रीम को बनाया है हाथों से। इस तरह से उंगली से मैंने क्रीम जैसा इसे बना के रखा है। ज़्यादा अगर क्वांटिटी में आप बनाना चाहते हैं तो 3-4 दिनों के लिए, या फिर ज़्यादा फटी एड़ियाँ हैं तो आपको 3-4 दिनों तक लगाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना पड़ेगा। कोई भी छोटी वाले डिब्बे में, अगर इसे प्लास्टिक के कुछ भी डिब्बे में बना के रखेंगे तो 8 दिनों के लिए, महीनों के लिए भी आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। कोई भी इसके अंदर ख़राब नहीं होगा, ये बहुत अच्छे से रहेगा। इस तरह से एड़ियों के ऊपर, फटी एड़ियों को ऊपर मैंने लगा दिया है। उसके बाद मैंने ऊपर से प्लास्टिक बैग को भी पहना दिया है पैरों को। इस तरह से घर में पड़ी हुई बहुत सारी प्लास्टिक बैग रहती है, कोई भी प्लास्टिक बैग हो, चावल की हो, शक्कर की हो, या फिर कोई भी हो, तो उसे इस तरह से पहना दीजिएगा पैरों को।
उसके बाद हमने सॉक्स पहना दिया है और इस तरह से पैरों को मैंने कवर किया है। तो 3-4 दिनों में आपकी एड़ियाँ जो है बहुत अच्छे से हो जाएगी, बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। ये आपको किचन टिप, होम रेमेडीज़ या फिर ये मतलब मनी सेविंग की टिप्स थी आज की। कैसी लगी? किचन टिप भी थी और रीयूज़ आइडिया भी थी और इस तरह से सब कुछ मैंने शेयर कर दिया आज के वीडियो में। यूज़फुल टिप्स सारी की सारी, बहुत सारी टिप्स मैं हर दिन शेयर करने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।